हेलो एवरीवन, दिसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज़मीन के दाखिल खारिज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आपका किसी भी तरह का कोई भी ज़मीनी विवाद है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल खारिज के ऊपर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दाखिल खारिज यानी जिसको आप लोग म्यूटेशन बोलते हैं, उसका मतलब मालिकाना हक नहीं होता है। मान लीजिए अगर किसी के नाम पर ज़मीन दाखिल खारिज हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं होगा जिसके नाम पर ज़मीन दाखिल हुआ कि उस संपत्ति का वो मालिक बन गया। ऐसा नहीं होगा। या तो जिस व्यक्ति की संपत्ति है खारिज कर दी गई हो तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उस संपत्ति पर जिसके नाम से खारिज की गई है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद होता है तो मालिकाना हक किसका है, उसका फैसला जो है सक्षम सिविल कोर्ट की तरफ से ही तय किया जाएगा कि ज़मीन किसका है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से ना तो संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाता है और ना ही समाप्त होता है। ठीक है, संपत्ति का मालिकाना हक केवल एक सक्षम सिविल कोर्ट की तरफ से ही तय किया जा सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सिर्फ एंट्री से ना तो हक मिलेगा ना खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ एक एंट्री उस व्यक्ति को संपत्ति का हक नहीं मिल जाता जिसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। बेंच ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड या जमाबंदी में एंट्री का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है, जैसे भू राजस्व का भुगतान। ऐसे एंट्री के आधार पर कोई भी मालिकाना हक नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई विवाद होता है संपत्ति के मालिकाना हक से रिलेटेड तो वो जो सक्षम सिविल कोर्ट होगा वही तय करेगा, उसी का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार यदि संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में कोई विवाद है या विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज की मांग की जाती है तो पार्टी जो अधिकार के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा कर रही है वसीयत को लेकर उपयुक्त सिविल कोर्ट अदालत का रुख करना होगा। सिविल कोर्ट में अपने अधिकारों को तय कराना होगा, उसके बाद ही सिविल कोर्ट में के समक्ष निर्णय के आधार पर आवश्यक दाखिल खारिज की एंट्री की जा सकती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, मान लीजिए कहीं पर ज़मीनी विवाद है दाखिल खारिज को लेकर के कि ज़मीन किसका है, एक्चुअल में ज़मीन पर मालिकाना हक किसको मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई विवाद है तो मालिकाना हक किसको मिलना चाहिए, उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक किसका है, ये जो तय करेगा वो सिविल कोर्ट तय करेगा कि एक्चुअल ज़मीन पर मालिकाना हक किसका है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए अगर किसी के नाम पर ज़मीन दाखिल हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि जिसके नाम पर ज़मीन दाखिल हुआ है उसका ही ये संपत्ति है, उसकी भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। और मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के नाम से कोई ज़मीन खारिज हो गई है और किसी और के नाम पर दाखिल हो गई है तो उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा जिसके नाम से खारिज हो गई है कि अब उसकी संपत्ति नहीं रह गई है। अगर ऐसा कोई भी विवाद होता दाखिल खारिज से रिलेटेड तो उसका जो फैसला है वो सिर्फ सिविल कोर्ट ही तय करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A और B नाम के व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए B के नाम पर कोई भी ज़मीन जो है दाखिल हो गया है जो कि एक्चुअल में A को मिलना चाहिए था। अब वहाँ पर क्या होगा, ये जो है सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर देगा कि एक्चुअल में ये संपत्ति जो है जो B के नाम पर दाखिल हो गई है ये एक्चुअल में मुझे मिलनी चाहिए थी, ये मेरी है। तो वहाँ पर क्या होगा,
कोर्ट सारे फैक्ट को देखेगा, सारी चीज़ों तथ्यों को देखेगा, वहाँ पर कोर्ट में जाके वो एविडेंस अपने सबूत देगा। तो वहाँ पर अगर सारे एविडेंस जो है ए के पास होते हैं कि हाँ मालिकाना हक उसी को मिलना चाहिए, तो वहाँ पर कोर्ट जो है ए के पक्ष में फैसला सुना देगा कि भैया ये ज़मीन जो है वो ए को मिलनी चाहिए, ये गलती से बी के नाम पर दाखिल हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब यही है दोस्तों, अगर ज़मीन किसी के नाम पर दाखिल हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उस ज़मीन का वो मालिक हो गया, अब ज़मीन उसका हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।